अभी तक 2016 तक इन्होंने कभी भी नहीं माने थे कि ये इनके फ्लैट है। ये मजबूर हो गए जब वहाँ इनके इंकशाफात हुए तो उनके मजबूर हो गए। अपोजिशन डिमांड कर रही थी जवाब दो, तो ये पार्लियामेंट में आके जवाब दिया था नवाज शरीफ ने। जवाब किस चीज़ पे दिया था? जवाब ये दिया था अपनी सफाई पेश करने के लिए। शुरू हुआ है, अब सबके सामने क्या चीज़ें सामने आई हैं। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि इनके पास और कोई दस्तावेज़ात नहीं है। असेंबली में खड़े होकर कहा कि मेरे पास सारे दस्तावेज़ात हैं। असेंबली में ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई नहीं है हमारे पास, कोई मनी ट्रेल नहीं है। वो बच्चों पे डाल दिया है। बच्चे जब 1980 में बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों ने कतरी पे डाल, हाँ, और बच्चों ने कतरी पे डाल दिया। तो पहले तो ये आज सामने आया है, मैं हैरान हुआ हूँ कि जो असेंबली में दलेरी से डटाई से कहा कि मैं कोई प्रिविलेज नहीं लूँगा, उस वक्त नवाज शरीफ को नहीं पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। वो बार बार पिछले 3 दिन से आप सबके सामने आकर अदालत से बाहर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अंदर पैनमा लीक्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही, नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो यही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वकील हैं जो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं। और क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पैनमा का जिक्र नहीं हो रहा। आज आपने खुद देखा कि उन्होंने बाहर आके कहा कि हम वीडियो गेम्स खेल रहे थे। मेरे तो ख्याल में 3.5 साल से ही वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और 2018 तक इस केस के बाद आपको वीडियो गेम्स ही खेलेंगे। और हमारे वकील ने कानून की किताबें पढ़ी हैं और आपके वकील ने रद्दी की किताबें जमा करवाई हैं। ये है फर्क इस केस का। रद्दी की किताबों पे पकौड़े बेचे जा सकते हैं, लेकिन कानून की किताब से पढ़ी गई चीजें जो हमारे वकील पढ़ रहे हैं, फैसला कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के हक में आएगा। नया साल जिस दिन से शुरू हुआ है, आप रोजाना नया झूठ बोलते हैं। कितने झूठ बोलेंगे? इस साल आपके झूठ को आखिर जवाल आएगा और 2016 तक नवाज शरीफ से डरने वाले 17 और 18 में अब मरियम नवाज से भी खौफजदा हैं। क्यों? डर तो आपको ये है कि पहले एक नवाज से मुकाबला नहीं हो सकता, अब 2 नवाज होंगे, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब और उनकी फैमिली का जो जायदादें हैं, उसके हवाले से उन्होंने यहाँ जो वजाहतें की हैं वो झूठ पर मबनी है। BBC ने जो रिपोर्ट पेश की है विद डॉक्यूमेंट्स, हमने उसको भी अपने पिटीशन का हिस्सा बनाया है और जाहिर है वो एक मुस्तनद इदारा है, वो पूरी रिसर्च और तहकीक के बाद एक मौक़िफ़ इज़हार करता है। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि पनामा लीक्स का फैसला आएगा और उसके बाद मुल्क में करप्शन के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे।